अश्वत्थामा का वध कर दिया। एक आदमी मध्य प्रदेश के एक डॉक्टर के पास गया। उसके माथे पर एक घाव था, इतना डरावना और गहरा घाव जैसे लग रहा था उसका दिमाग किसी ने बाहर ही निकाल लिया हो। डॉक्टर ने काफी इलाज किया, स्टिचेस का भी ट्राई किया, बट कुछ काम नहीं आया। फिर एक दिन डॉक्टर ने मजाक में ही पूछ लिया, क्या तुम अश्वत्थामा हो? उस आदमी ने डॉक्टर के तरफ देखा और उससे कहा, यह भूलकर भी दोबारा मत पूछना। उसके बाद वो आदमी कभी दिखाई नहीं दिया। अश्वत्थामा एक ऐसा योद्धा जिसे शिवजी ने खुद अमरत्व का वरदान दिया था, द्रोणाचार्य का बेटा और महाभारत का सबसे मिस्टीरियस वॉरियर। कहते हैं उसके माथे पर एक मणि थी, एक मिस्टीरियस जेम, जो उसे हर रोग और हर हथियार से बचाता था। लेकिन महाभारत के युद्ध के बाद जब उसने पांडवों के पुत्रों को गलती से मार दिया था, तब श्री कृष्ण ने उसे एक श्राप दिया कि तू कलयुग के अंत तक जिंदा रहेगा, पर हर दिन एक नए रोग के साथ, एक नए तकलीफ के साथ जिंदा रहेगा। ना तू अच्छे से जी सकेगा, ना अच्छे से मर सकेगा। आज भी लोग मानते हैं कि अश्वत्थामा अभी भी जिंदा है। सहदेव पांडवों में सबसे छोटा था, एक डिवाइन एस्ट्रोलॉजर जिसने महाभारत का समय पहले ही निर्धारित कर दिया था। पर यह ज्ञान उसे आया कहां से? पांडवों के पिता की मृत्यु होने के बाद उनकी इच्छा थी कि उनका ज्ञान उनके बच्चों तक पहुंचे। इसके लिए उन्होंने कहा था कि उनके मरने के बाद उनके शरीर का एक एक हिस्सा सभी पांडव खाएं। सभी पांडवों ने इस बात से इनकार कर दिया, लेकिन सहदेव ने अपने पिता का एक टुकड़ा खा लिया था, जिससे उसे मिला दिव्य दृष्टि, आयुर्वेद और ज्योतिष विद्या। अब बात करते हैं उस योद्धा की जो महाभारत के युद्ध को 1 मिनट में ही खत्म कर सकता था। बर्बरीक, भीम का पोता, घटोत्कच का बेटा और शिव का भक्त। उसने कहा था, मैं इस युद्ध को सिर्फ 1 मिनट में खत्म कर सकता हूँ। लेकिन उसने अपनी माँ से वादा किया था कि वो सिर्फ कमजोर पक्ष की ओर से ही लड़ेगा, और इसी वजह से बर्बरीक जिस भी ओर से लड़ता वह पक्ष हमेशा जीतता। जिस पक्ष में वो जाता वो स्ट्रॉन्ग हो जाता, फिर वो दूसरे पक्ष की ओर चला जाता। ऐसे करते करते पूरा युद्ध खत्म हो जाता और सिर्फ एक ही वीर बचता, खुद बर्बरीक। इसका सॉल्यूशन श्री कृष्ण ने निकाला। वह बर्बरीक के पास गए और उनसे उसका सर मांग दिया। लेकिन बर्बरीक की एक अंतिम इच्छा थी कि वो महाभारत का युद्ध अपनी आंखों से देखना चाहता था। तो श्री कृष्ण ने उसका सर एक पहाड़ी पर रख दिया, जहां से उसने पूरा महाभारत का युद्ध देखा था। अब बात करते हैं महाभारत का सबसे मिस्टीरियस और पावरफुल वेपन के बारे में। ब्रह्मास्त्र, एक ऐसा अस्त्र जो पूरी दुनिया को खत्म कर सकता था। एक प्रकार का न्यूक्लियर बॉम्ब जो महाशक्तियों से बना था। अर्जुन, अश्वत्थामा, परशुराम और भीम जैसे वॉरियर इस वेपन को चला सकते थे। और कुछ रिसर्चर्स का तो ये भी मानना है कि महाभारत एक न्यूक्लियर वॉर थी और आज भी कुरुक्षेत्र के आसपास रेडियो एक्टिव मटेरियल्स पाए जाते हैं। तो क्या महाभारत एक न्यूक्लियर वॉर थी, या हमारे ऋषि मुनि एडवांस टेक्नोलॉजी का ज्ञान रखते थे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या महाभारत सिर्फ एक कहानी थी या एक ऐसा सच जो धरती पर पहले हो चुका था? और अगर ये सब कुछ सच है तो कल्कि का आना भी सच होगा। हमारे स्क्रिप्चर्स कहते हैं, जब अधर्म चरम सीमा पे होगा तब विष्णु का 10वां अवतार कल्कि इस धरती पर जन्म लेगा। उसी दिन नए युग की शुरुआत होगी। तो दोस्तों, क्या आप भी मानते हैं कि अश्वत्थामा अभी भी जिंदा है? क्या महाभारत का युद्ध एक सच था या एक कहानी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही मिस्टीरियस वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।